अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब हेलो करें। दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब। कल मैंने आपको टेबल सिखाए थे, टेबल की आपको ट्रिक बताई थी कि हम टेबल कैसे याद करते हैं। मैंने कल आपको बताया था कि अगर हमारे 10 तक टेबल 2 से 10 तक हमारे टेबल याद है तो हम कोई भी पहाड़ा लिख सकते हैं 1 से 40 तक का। तो उम्मीद है आपने वो ट्रिक सीख ली होगी। आज हम पढ़ेंगे भिन्न के बारे में। भिन्न मैंने आपको पहले भी पढ़ाई थी, मैंने पहले आपको भिन्न पढ़ाई थी। आज मैं आपको बताऊंगा छोटे भिन्न और बड़ी भिन्न, छोटी भिन्न और बड़ी भिन्न। पहले मैंने आपको ऐसे बताया था जैसे कि मेरे पास ये एक अमरूद है, मेरे पास ये एक अमरूद है। तो ये एक भाग, मेरे पास ये अमरूद है, इस भाग में से मैं 3 हिस्से करूंगा। ये हिस्सा है रामू का, ये हिस्सा है शाम का, ये है सालू का। ये एक अमरूद है। ये एक क्या है, ये एक अमरूद है। इस अमरूद में से हमने 3 हिस्से किए। एक हिस्सा है रामू का, दूसरा हिस्सा है शाम का, तीसरा हिस्सा है सालू का। हमारे पास एक अमरूद है, हमने उस अमरूद में से 3 हिस्से कर दिए हैं। एक हिस्सा है रामू का, दूसरा है शाम का और तीसरा है सालू का। तो मैंने आपको पहले बताया था कि एक अमरूद है तो हम लिख देंगे एक, और अमरूद में से हमने क्या हिस्से किए, क्या हिस्से किए अमरूद में से, अमरूद में से हमने किए 3 हिस्से। तो हम इसके बटे में लिख देंगे 3। अब आप मेरे से ये पूछे कि रामू को कितना खाने को मिला। तो रामू को एक अमरूद में से 3 भाग किए तो 1/3 खाने को मिला इसे। आप मेरे से पूछे कि शाम को कितना खाने को मिला, तो मैं आपको बताऊंगा कि हमारे पास एक अमरूद था और हमने उसके 3 भाग किए तो 1/3 मिल गया शाम को, 1/3 मिल गया शाम को। आप मेरे से ये पूछे कि सालू को खाने को कितना मिलेगा, तो 3, एक अमरूद था हमारे पास, 3 हमने उसके भाग किए तो 1/3 मिल गया। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि इसे क्या कहते हैं हम, इसे कहते हैं हम फ्रैक्शन। इंग्लिश में कहते हैं हम इसे फ्रैक्शन, हिंदी में कहते हैं हम इसे भिन्न। तो ऐसे हम ये भिन्न होती है। अगर आप ये सोच रहे होगे हम 3 बार 1/3 जोड़ेंगे तो ये एक कैसे हो जाएगा, भाई ये एक ऐसे हो जाता है, एक ऐसे हो जाता है। नीचे का अगर एलसीएम सेम है तो 3 का 3 लिख देंगे और 1 2 3 ये जोड़ देंगे तो 3 का 3 तो आ गया ना एक। तो ऐसे मैंने आपको बताया था। तो मैं आज बताऊंगा आपको छोटी भिन्न और बड़ी भिन्न कौन सी होती है। मैं आपको छोटी भिन्न और बड़ी भिन्न के बारे में बताऊंगा। मैंने ये बात आपको पहले ही बताई थी, बस एक बार आपको रिवाइज करवाई है। अब आपको बताता हूं भिन्न। जैसे मेरे पास ये ऐसे लिखी है, ऐसे ये लिखी है। हमें बताना है कि इन भिन्न में से कौन सी भिन्न बड़ी है कौन सी छोटी है। आज हम पढ़ेंगे बड़ी या छोटी भिन्न के बारे में। तो आप मेरे से पूछेंगे कि इनमें से कौन सी भिन्न बड़ी है, तो कैसे बताएंगे हम। हमारे पास 3 चॉकलेट है, मैंने ये तरीका आपको पहले ही बताया था। हमारे पास 3 चॉकलेट है और खाने वाले 6 हैं। हमारे पास 2 चॉकलेट है और खाने वाले 6 हैं। हमारे पास 3 चॉकलेट है और खाने वाले 6। हमारे पास 3 चॉकलेट है और खाने वाले 6। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि किस जगह चॉकलेट ज्यादा खाने को मिलेगी, तो आप मेरे से कहेंगे कि यहाँ तो 3 चॉकलेट है और यहाँ खाने वाले 6 हैं, यहाँ 2 चॉकलेट है और खाने वाले यहाँ 6 हैं, यहाँ 3 चॉकलेट है और यहाँ खाने वाले 6 हैं, यहाँ 2 चॉकलेट है, यहाँ खाने वाले 6 हैं। तो यहाँ 3 चॉकलेट है, यहाँ 2 है, तो यहाँ ज्यादा खाने को मिलेगी। तो ये वाली भिन्न बड़ी होगी, ये वाली भिन्न हमारी बड़ी होगी। ये अगर मेरे से आप पूछे, आप मेरे से ऐसे पूछे कि इनमें से कौन सा बड़ा होगा,
इनमें से कौन सा बड़ा होगा? तो मैंने अभी आपको बताया था, हमारे पास है 3 चॉकलेट और खाने वाले हैं 7। हमारे पास है 4 चॉकलेट और खाने वाले हैं 7। हमारे पास 3 चॉकलेट है, खाने वाले हैं 7। हमारे पास 4 चॉकलेट है, खाने वाले हैं 7। तो मैं आपसे ये पूछूं कि किस जगह ज्यादा खाने को मिलेगा? यहाँ 3 चॉकलेट है, खाने वाले 7 है। यहाँ 4 चॉकलेट है, खाने वाले 7। तो यहाँ 4 चॉकलेट है, यहाँ 3 चॉकलेट है। तो यहाँ ज्यादा चॉकलेट है, खाने वाले तो उतनी है। तो ये वाली भिन्न बड़ी होगी। और एक और एग्जांपल बताता हूँ आपको। जैसे मेरे पास ऐसा लिखा है, मैं आपसे पूछूं कि इन भिन्न में से कौन बड़ा है और कौन छोटा है, तो कैसे बताएंगे आप बताएंगे। देखिए, ये जो है ये हमारी चॉकलेट है, ये हमारे खाने वाले हैं। ये हमारी चॉकलेट है, ये हमारे खाने वाले हैं। हमारे पास 7 चॉकलेट है और खाने वाले हैं 3। हमारे पास 7 चॉकलेट है और यहाँ खाने वाले हैं 4। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि किस जगह ज्यादा खाने को मिलेगा, तो आप मुझे कैसे बताएंगे? आप मेरे से कहेंगे कि यहाँ 3 चॉकलेट है, यहाँ तो 3 चॉकलेट है, यहाँ 7 चॉकलेट है, यहाँ खाने वाले 3 है। यहाँ 7 चॉकलेट, यहाँ खाने वाले 4 है। ज्यादा खाने वाले हैं, यहाँ कम खाने वाले हैं, और चॉकलेट 7 है और यहाँ भी 7 है। तो ज्यादा चॉकलेट तो यहाँ खाने को मिलेगी, ज्यादा चॉकलेट तो यहाँ खाने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ भी चॉकलेट 7 है, यहाँ भी चॉकलेट 7 है। और यहाँ 4 खाने वाले, यहाँ 3 खाने वाले, यहाँ कम खाने वाले हैं, तो यहाँ ज्यादा खाने को मिलेगा। यहाँ ज्यादा खाने वाले हैं तो यहाँ कम खाने को मिलेगा। तो ये वाली भिन्न बड़ी होगी, ये वाली भिन्न बड़ी होगी। अगर मेरे से आप कहे कि इनमें से कौन सा बड़ा होगा, अब आप बताएं इनमें से कौन सा बड़ा होगा। तो मैं आपको कैसे बताऊंगा? भाई, हमारे पास है 8 चॉकलेट और खाने वाले हैं 3। हमारे पास है 8 चॉकलेट और खाने वाले हैं 3। हमारे पास है 7 चॉकलेट और खाने वाले हैं 3। यहाँ 8 चॉकलेट है और खाने वाले 3 है। यहाँ 7 चॉकलेट है, खाने वाले 3 है। अब आप मेरे से पूछेंगे कि कौन सा बड़ा होगा? भाई, यहाँ है 8 चॉकलेट है और खाने वाले हैं 3। यहाँ है 7 चॉकलेट और खाने वाले हैं 3। यहाँ से 1 चॉकलेट ज्यादा है और खाने वाले भी इतने यहाँ है, इतने यहाँ है। तो यहाँ ज्यादा मिलेगी खाने को। यहाँ क्यों मिलेगी ज्यादा खाने को? यहाँ ज्यादा खाने को इसलिए मिलेगी क्योंकि यहाँ 8 चॉकलेट है और यहाँ 7 चॉकलेट है, या खाने वाले उतने ही है। तो ये वाली भिन्न बड़ी होगी, ये वाली भिन्न बड़ी होगी। अभी मैंने आपको बताया है कि अगर हमारा हर में और अंश में बड़ा हो, अगर ये हमारा हर होता है, ये हमारा अंश होता है, अगर हमारा हर सेम हो और अंश सेम हो, तो ये हम ऐसे बता सकते हैं। अब मैं बताऊंगा आपको कि अगर हमारा हर और अंश कोई भी सेम ना हो, हमारा हर और अंश कोई भी सेम ना हो। अब मैं आपको ये तरीका बताऊंगा कि अगर हमारा हर और अंश कोई भी सेम ना हो तो हम उसे कैसे करेंगे। अगर हमारा हर और अंश कोई भी सेम ना हो तो उसे हम ऐसे करेंगे, जैसे मेरे पास ये एक सवाल है, आप मेरे से पूछे कि इनमें से कौन सा बड़ा है, तो मैं कैसे बताऊंगा? इनमें ना तो एक बार मैं आपको ये भी रिवाइज करवा देता हूं, कभी आप भूल गए हो। इसे कहते हैं हम अंश, इसे कहते हैं हम हर। ऐसे मैंने आपको पहले बताया था। अब आप मेरे से पूछे कि इनमें से कौन सा बड़ा है, तो मैं आपको कैसे बताऊंगा? तो आपको पहले क्या करना है? आपको पहले इन दोनों का एलसीएम लेना है। एलसीएम कैसे लेंगे? एलसीएम ऐसे लेंगे, पहले काटेंगे हम 3 से। पहले कितने से काटेंगे हम इसका ऐसे एलसीएम लेंगे। एलसीएम तो पहले काटेंगे हम 3 से, तो 3 एकम 3, 2 नहीं कटेगा तो 2 का 2, फिर काटेंगे 2 से तो के 2 कट जाएगा, तो क्या है हमारा 3 दूनी 6। हमारा एलसीएम कितना आया है? हमारा एलसीएम आया है 6। तो हम क्या करेंगे? अब हमारा एलसीएम आया है 6, एलसीएम आया है हमारा 6। अब हमारा जो एलसीएम आया है, इससे इसके हर से हम इसे भाग देंगे 3 से, तो क्या आएगा हमारा 2।
इससे हम काटेंगे 3 दूनी 6, तो क्या आएगा हमारा 2, 2 की गुना हमें करनी है इसमें, तो क्या आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा हमारा जो है, हमने 3 से, हमने पहले इसका निकाला, हमने एलसीएम, हमने पहले एलसीएम निकाला है, हमने इसका एलसीएम आया है हमारा 6, और हम इसका जो हर है हम उससे इसे भाग देंगे 3 से, तो क्या आएगा हमारा 2, और 2 से हम इसे गुना कर देंगे तो आएगा हमारा 2/3। अगर हम फिर हमारा एलसीएम आया था हमारा 6, अगर हम एलसीएम को 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा 3, और 3 की हम गुना कर देंगे इसमें, तो क्या आएगा हमारा 9, क्या आएगा हमारा 9, और ये 2 का 2 लिख देंगे। तो अब आप बता सकते हैं, सॉरी ये सवाल गलती हो गया है, एक सवाल फिर शुरू से लेते हैं हम। जैसे हमारा सवाल है, ये हमारा सवाल है, तो कैसे करेंगे हम इसे, एक बार फिर से देखिए, इस सवाल में कुछ दिक्कत थी, इस हमारी ये गलती हो गया है। जैसे कि मेरा ये सवाल, हम पहले इसका इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, जब हम बता सकेंगे कि कौन सी भिन्न बड़ी है। तो हम पहले 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, फिर हम काटेंगे 2 से, तो ये 2 एकम 2, तो हमारा एलसीएम क्या है 3 दूनी 6, एलसीएम क्या है हमारा 6, हमारा एलसीएम आ गया है। अब हम क्या करेंगे, हमारा एलसीएम आ गया है 6, एलसीएम कितना है हमारा 6, हमारा एलसीएम आया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस 3 से इसमें भाग देंगे तो क्या आएगा हमारा 2 आएगा, और 2 की गुना कर देंगे यहाँ ऐसे। फिर अब हम क्या करेंगे, हमारा एलसीएम आया था 6, और 6 की 6 में गुना करेंगे, 6 की 6 में भाग देंगे तो क्या आएगा 1, और 1 की गुना इसमें कर देंगे तो आएगा 2/6। अब क्या होगा, ये दोनों भिन्न जो है हमारी, ये दोनों भिन्न हमारी बराबर है, ये बड़ी छोटी नहीं है। मैंने यहाँ एक ध्यान नहीं दिया है, यहाँ ये भिन्न नहीं थी, यहाँ ये ऐसे कट जाती 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो ये तो बराबर थी, इस मारे ये बराबर हमें पता चल गई। जैसे एक भिन्न आपको ऐसे दूं मैं, ये भिन्न तो बराबर थी हमारी, ये भिन्न हमारी बराबर आ गई। जैसे कि मेरा सवाल है 1/4 और 2/5, तो हम पहले बड़ी छोटी भिन्न बताने के लिए, इन दोनों का निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालते हैं हम, एलसीएम हम ऐसे निकालते हैं, ऐसे हम एलसीएम निकालते हैं। हम काटेंगे पहले 2 से, तो 2 दूनी 4, 5 का 5 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 5 का फिर हम 5 से काटेंगे तो हमारा आ जाएगा ऐसे। तो क्या है हमारा इस एलसीएम, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 हमारा आया है एलसीएम। हमारा एलसीएम कितना आया है, हमारा एलसीएम आया है 20। तो हम 20 से 20 को हम ऐसे लिखेंगे इसके बटे में, और 4 से इसे भाग देंगे तो क्या आएगा 5, और 5 से यहाँ गुना कर देंगे। अब हमारा एलसीएम आया था 20, तो हम 20 से 5 में गुना कर देंगे, 5 चौक 20, और 4 की गुना कर देंगे हाँ, तो क्या आएगा 8। अब हम बता सकते हैं कि कौन सी भिन्न बराबर है, क्योंकि हमारा हर सेम हो गया है, यहाँ हम बता सकते हैं। तो हमारे पास 5 चॉकलेट है, यहाँ खाने वाले 20 है, हमारे पास 8 चॉकलेट है, खाने वाले 20, तो कहाँ ज्यादा चॉकलेट है, ज्यादा चॉकलेट तो यहाँ है, 8 चॉकलेट है, यहाँ 5 कम चॉकलेट है, तो ये वाली भिन्न बड़ी होगी। तो मैंने आज आपको बताया है कि हमारी कैसे भिन्न हम पता लगाते हैं कि हमारी कौन सी भिन्न छोटी है और कौन सी भिन्न बड़ी है। मैंने आपको बताया है, अगर हमारा हर में या हंस में कोई एक सेम हो तो ये तो हम चॉकलेट के हिसाब से बता सकते हैं। अगर हमारा हंस और हर सेम ना हो तो हम ऐसे एलसीएम निकाल के करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलेंगे।